आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम नंबर 11 और उससे आगे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है 11 नंबर जो प्रॉब्लम है वो क्या कहता है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न का मान ज्ञात करना है, इसका जो है वैल्यू ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो अंदर से बाहर की तरफ जो है हम लोग निकलते हैं, अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं। तो पहले tan इनवर्स, फिर जो है 2 cos और फिर है 2 और साइन इनवर्स हाफ। तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का, यानी उसको जो है इंटू π/6 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 2 3 जा, यानी अब π/3 हो गया। अब जो हो गया आपको 2 cos π/3, अब cos π/3 का वैल्यू डालेंगे आप, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 cos 60 का वैल्यू, ये भी चला गया। अब tan इनवर्स 1 बता, अब tan इनवर्स 1 जब बचा तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो आपको जो है tan में 1 जो है 45 का वैल्यू होता है, यानी π/4। ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। अब जो है 12 नंबर देखिए, कॉट है और फिर जो है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a है, ठीक है ना। तो यानी हम लोग जानते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को हम लोग π/2 लिखते हैं, तो कॉट π/2 हो गया। अब tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपको जो है 13 में देखिए, 13 में है क्या कि tan और यहाँ पर हाफ लगा हुआ है, और ये देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाहर जब tan है तो इसका मतलब है अंदर सिंगल tan इनवर्स ले आना पड़ेगा। इसका मतलब है इसका जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स वाला डालना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है tan इनवर्स वाला वो क्या है, 2 tan इनवर्स x, राइट, प्लस इसका जो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है वो क्या है, 2 tan इनवर्स y। अब देखिए ये हाफ जो दिया हुआ है ये 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan, फिर अंदर बचा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहां से जब जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या आएगा, tan और फिर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। अब tan इनवर्स से tan चला गया तो आया आपको क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। बस अब ये जो है आंसर है आपका। अगला 14 नंबर देखिए, 14 नंबर जो प्रॉब्लम है 14, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी ये पूरा का पूरा जो है 90 के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कितना, तो π/2, ठीक है। अब अगर जल्द से जल्द वैल्यू निकालना है तो जिस वेरिएबल में ये है उसी वेरिएबल में इसको लिख दीजिए। जैसे tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a π/2 होता है, उसी तरीका से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x भी π/2 ही होता है। तो बस जैसे लिखेंगे आप वैसे वैल्यू मिल जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, राइट। अब ये जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ से साइन इनवर्स जैसे हटेगा तो आपका जो है x बचेगा और x का वैल्यू 1/5 हो गया, राइट। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, यहां पर जो है देखिए इसको भी आपको सोल्व भी करना है, खैर इसी में दे दिया है, बट इस दोनों को जो है 14 और 15 दोनों को सोल्व भी करना है। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। देखिए जो यहाँ फॉर्मूला लगा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वही यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, वही यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। तो tan इनवर्स x, तो x के जगह पर है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2
बाई 1 माइनस एक्स वाई, यानी x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, और इक्वल्स टू पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब tan इनवर्स को उधर भेज देंगे तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा, और इधर आपका एलसीएम कटेगा ऊपर नीचे, तो जो एलसीएम के साथ वर्क होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम एलसीएम चला गया, ठीक है, इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 जिसका वैल्यू हो गया 1। अब यहां से देखिए ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये कटेगा, ठीक है। अब यहां से जब ये पूरा काम आएगा तो एक्स स्क्वायर और फिर जो है 2x माइनस एक्स यानी प्लस एक्स और फिर माइनस 2 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स यानी माइनस एक्स माइनस 2 और फिर इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा ये -4 प्लस 1 यानी -3 आएगा, जो कि इधर -3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स एक्स गया, एक्स एक्स गया, अब यहाँ से 2x स्क्वायर अब -4 इक्वल्स टू -3 है, तो उधर हो जाके 4 -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू जो कि आया 1। यानी कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√। नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 को देखिए, ये कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18, यानी 16 से 18 तक जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो क्या इसको साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख दे, 2π/3 लिख दे, तो नहीं। इसमें देखिए कंडीशन था क्या, ये कब लिखना है, जब जो है थीटा का वैल्यू जो है -π/2 से +π/2 तक हो, ठीक है, -π/2 से +π/2 तक हो तभी लिखना है। बट ये 2π/3 हो गया है, यानी 90 से बढ़ गया, तो 90 से बढ़ गया है, तो इसको हम लोग जो है एलाइड एंगल का यूज करते हुए इसको पहले उस रेंज में ले आएंगे, ठीक है, उसमें ले आएंगे। तो यहाँ पर साइन इसको लिखते हैं हम लोग π-π/3, राइट। अब साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा यानी दूसरा क्वाड्रेंट में चल गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़े हुआ है, तो इसका मतलब है साइन पाई माइनस थीटा जो है साइन थीटा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा में साइन पॉजिटिव होता है और ये जब हॉरिजॉन्टल एंगल पर है तो जो है चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो साइन आता है। अब देखिए, अब ये जो है साइन π/3 जो आया इस रेंज में आ गया, तो इसका मतलब है अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3, राइट। अब नेक्स्ट 17 नंबर को देखा जाए, तो 17 नंबर को जब देखिएगा 17 tan इनवर्स tan, फिर से वही बात, tan इनवर्स और tan, तो देखिए ऐसे ही tan इनवर्स tan थीटा भी थीटा तभी होता है, tan इनवर्स tan थीटा भी थीटा तभी होता है जब थीटा जो है ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक हो, ओपन इंटरवल में, यानी बाउंड्री नहीं छू रहा है, ठीक है। तब तो यहाँ पर इसको भी वैसे ही तोड़ना पड़ेगा π-π/4, बट ये देखिए tan π-थीटा तो माइनस tan थीटा आता है, तो tan इनवर्स अब हो गया -tan π/4 यहाँ पर π/4, ठीक है। अब यहां से tan इनवर्स -x, हमने क्या सीखा था, tan इनवर्स -x जो होता है माइनस में tan इनवर्स x के इक्वल होता है, ठीक है। अब इस फार्मूला पर अगर चले तो इसका मतलब है माइनस इधर चल जाएगा और tan इनवर्स tan π/4 बचेगा, और ये जो है आप देखिए फिर से इस रेंज में आ गया, तो इसका मतलब है थीटा थीटा माइनस जो है लगा हुआ पीछे, बस रिजल्ट हो गया। अगला 18 नंबर देखिए, अब tan है, तो इसका मतलब है अंदर अब सिंगल tan इनवर्स आना चाहिए, बाहर tan है इसलिए,
तो इसका भी हम लोग जो है ऐसा जुगाड़ बैठाते हैं कि जिसमें ये दोनों जो है पहले tan इनवर्स में चेंज हो जाए, तब हम लोग जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करेंगे तो सिंगल tan इनवर्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ साइन इनवर्स में p बाई एच होता है, तो p 3 हो गया, h 5 हो गया, तो b कितना हो गया 4। तो tan इनवर्स में उसको जब लिखेंगे तो p बाई b लिखना पड़ेगा यानी 3 बाई 4, और प्लस कॉट इनवर्स को जब tan इनवर्स में लिखेंगे तो ये उलट जाएगा यानी 2 बाई 3। ठीक है, अब यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करिए, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x यानी 3 बाई 4 प्लस y 2 बाई 3 बाई 1 माइनस 3 बाई 4 इंटू 2 बाई 3। ठीक है, बस अब tan से तो tan इनवर्स चला गया, यहाँ पर देखिए एलसीएम फिर चला जाएगा, तो 3 3 जा 9 प्लस 8 बाई 12 माइनस 6 यानी 17 बाई 6। अब देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में 19 कह क्या रहा है कि cos इनवर्स cos है 7 पाई बाई 6 है, लेकिन ऐसा जब जो है हमने सीखा है कि सिंस cos इनवर्स cos थीटा जो है ये थीटा तभी होता है जब थीटा बिलोंग्स करता है 0 टू पाई यानी 180 तक, बट यहाँ पर देखिए पाई बाई 6 का मतलब 30 और 37 जा 210 यानी जो कि बाउंड्री को पार कर गया है, तो फिर इसमें हम लोग को एलाइड एंगल अप्लाई करना पड़ेगा, संबद्ध कोण जिसको कहते हैं। तब तो इसका मतलब है cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तब जो है 6 2 12 में से 5 गया 7। अब 2 पाई माइनस का मतलब 2 पाई यहाँ पर होता है, अब माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये एंगल है तक चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6 ही रहेगा। राइट, अब देखिए अब ये जो एंगल है इस रेंज में आ गया है, तो इसका मतलब है यही रिजल्ट बनेगा, यही क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू। तब देखिए यहाँ पर साइन ये पाई बाई 3 है माइनस यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला जो लगेगा, तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। राइट, अब यहां से जब चलिएगा तो साइन पाई बाई 3 प्लस यहाँ पर पाई बाई 6 यानी ये पूरा काम करने के बाद साइन पाई बाई 2 आएगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि 60 प्लस 30 90, तो यहाँ पर जो है डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ 21 को देखिए, 21 को कि tan इनवर्स √3 है, तो ये तो पाई बाई 3 हो गया, tan में 60 का वैल्यू √3 होता है, बट यहाँ से अब cot इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर पाई माइनस cot इनवर्स √3। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 यानी कहने का मतलब है पाई बाई 3 माइनस कितना 5 पाई बाई 6, और ये 60 माइनस 100 कितना 50, तो ये जो है माइनस में पाई बाई 2 आ जाएगा, तो जो कि राइट ऑप्शन यहाँ पर है।